नमस्कार। आज हम भगवत गीता की एक बहुत ही गहरे अध्याय पर थोड़ी बात करने वाले हैं। जी। चौथा अध्याय, जी। जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहते हैं, जी। या आसान भाषा में कहें तो ज्ञान योग। जी। ज्ञान योग बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये। हाँ, तो हमारे पास जो सामग्री है वो इस अध्याय की एक काफी विस्तृत व्याख्या है। अच्छा। मतलब सभी 42 श्लोकों का विश्लेषण उसमें शामिल है। अच्छा। और हमारा इरादा है कि इसमें जो गहरे आध्यात्मिक विचार हैं, जैसे वो निष्काम कर्म वाली बात और मोक्ष का रास्ता, इनको आज के हिसाब से मतलब अपनी जिंदगी के नजरिए से समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि हम इसे सिर्फ पुराना ग्रंथ ना समझें बल्कि आज के लिए भी प्रासंगिक दिखें। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा। जी। सबसे पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि कोई नई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि ये जो अविनाशी योग है, ये उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताया था। हाँ, पहले ही श्लोक में। फिर सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को सिखाया। मतलब एक पूरी परंपरा है। हाँ, ये परंपरा की बात है। मतलब ज्ञान जो है वो एक धारा की तरह बहता है, गुरु से शिष्य तक। और ये ज्ञान इसी तरह राजर्षियों तक पहुंचा। राजर्षि मतलब जो राजा भी हैं और ऋषि जैसे ज्ञानी भी। अच्छा। लेकिन जैसा कि होता है वक्त के साथ, दूसरे श्लोक में जैसे बताया है, ये महत्वपूर्ण ज्ञान पृथ्वी पर लगभग कह सकते हैं खोसा गया, लुप्त हो गया। हाँ, और अब तीसरे श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि वही सदियों पुराना गहरा योग वो अर्जुन को बता रहे हैं। जी। और कारण, क्योंकि अर्जुन उनके भक्त हैं, उनके प्रिय सखाए हैं, और इसे वो एक उत्तम रहस्य कहते हैं। मतलब बहुत ही गूढ़ बात। हाँ, सबके लिए नहीं है शायद। मतलब जिसके अंदर वो पात्रता हो, जिज्ञासा हो। सही बात है। खैर, यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अर्जुन, जो कि बिल्कुल हमारी तरह सोच रहे हैं, एक सवाल पूछते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सवाल। चौथे श्लोक में हाँ। वो कहते हैं, अच्छा आपका जन्म तो अभी हुआ है कुछ समय पहले, और सूर्यदेव वो तो बहुत पुराने आदिकाल से हैं। हाँ। तो ये मैं कैसे मान लूं कि आपने ही ये ज्ञान सृष्टि के एकदम शुरू में उन्हें दिया था? एकदम वाजिब सवाल है, कौन नहीं पूछेगा ये। बिल्कुल। और इसी के जवाब में फिर श्री कृष्ण अपने असली दिव्य स्वरूप का पर्दा उठाते हैं। 5वें श्लोक में वो कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे और मेरे, हम दोनों के बहुत से जन्म हो चुके हैं। अच्छा। मैं उन सबको जानता हूं, पर तुम नहीं जानते। अपने पिछले जन्मों को भूल जाते हो तुम। ये तो बड़ी बात है। और फिर 6ठे श्लोक में वो और साफ करते हैं, देखो मैं अजन्मा हूं, मेरा स्वरूप अविनाशी है, मैं सभी जीवों का ईश्वर हूं। लेकिन फिर भी अपनी योग माया से, अपनी दिव्य शक्ति से, अपनी प्रकृति को नियंत्रण में रखकर मैं प्रकट होता हूं। ये कोई साधारण जन्म नहीं है जैसा हमारा तुम्हारा होता है। अच्छा, मतलब अपनी मर्जी से अपने काबू में रह के। हाँ, अपनी प्रकृति को वश में करके। और फिर आते हैं वो श्लोक जो शायद सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, दोहराते हैं, 7वां और 8वां श्लोक। जी। यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ, वही भगवान बताते हैं कि वो क्यों अवतार लेते हैं जब जब धर्म की हानि होती है। मतलब नैतिकता, सदाचार गिरने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है। हाँ, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। और मकसद परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। ये तो भगवान के सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि एक करुणामय और एक्टिव रूप को दिखाता है ना। बिल्कुल। वो सिर्फ दूर बैठे तमाशा नहीं देखते, वो हस्तक्षेप करते हैं, संतुलन बनाते हैं। और देखिए, इस बात को सिर्फ जानना काफी नहीं है। मतलब इसके तत्व को, इसके असली मतलब को समझना ही मुक्ति का रास्ता है। 9वां श्लोक यही कहता है कि जो मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को सही मायने में जान लेता है, वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता, वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मोक्ष का ज्ञान है। अच्छा, तो ये जानना कि भगवान कैसे और क्यों आते हैं, ये खुद में एक मुक्तिदायक ज्ञान है। जी हाँ। आगे भगवान ये भी भरोसा दिलाते हैं कि ये रास्ता कोई नया या अनोखा नहीं है। 10वें श्लोक में वो कहते हैं कि पहले भी बहुत से लोग हुए हैं जो आसक्ति मतलब अटैचमेंट, भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त हो गए। ये 3 बड़े दुश्मन हैं, आसक्ति, भय, क्रोध। हाँ, तो इनसे मुक्त होकर, भगवान में मन लगाकर, उन्हीं का आश्रय लेकर और ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र होकर वो लोग भी भगवान के स्वरूप को पा चुके हैं। मतलब ये रास्ता आजमाया हुआ है,
संभव है। बिल्कुल। और 11वें श्लोक में बहुत ही कमाल का सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। हाँ, ये बहुत गहरा है। मतलब जो मुझे जिस तरह से भजता है, मैं भी उसे उसी तरह से मिलता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि सभी मनुष्य हर तरह से मेरे ही रास्ते पर चल रहे हैं, चाहे उन्हें पता हो या ना हो। ये तो बड़ी समावेशी सोच है। बहुत। ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरा तरीका सही है, कहा कि सब रास्ते मुझ तक ही आते हैं। साथ ही 12वें श्लोक में एक व्यवहारिक बात भी बताइए। क्या? कि दुनिया में लोग अक्सर जल्दी फल पाने की इच्छा से दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि सांसारिक सफलता कर्मों से जल्दी मिल जाती है। मेहनत करो, फल पाओ, ये सीधा हिसाब लगता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसा कुछ कह सकते हैं। फिर 13वें श्लोक में वो चातुर्वर्ण्य वाली बात आती है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। हाँ, इसका जिक्र आता है। यानी चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मेरे द्वारा उनके गुणों और कर्मों के आधार पर रचे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं कहा यहाँ। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इसे रचने वाला होते हुए भी कृष्ण तुरंत कहते हैं कि मुझे अकर्ता समझो, मतलब नॉन डूअर, और अव्यय समझो, यानी अनचेंजिंग। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है कि बनाया भी मैंने पर मैं करता नहीं हूँ? ये गीता के गहरे नुकात में से एक है। पहली बात तो वही कि ये व्यवस्था गुणों और कर्मों पर आधारित बताई गई। दूसरी बात, अकर्ता कहने का मतलब है कि भगवान उस कर्म के फल से या कर्तापन के अहंकार से बंधे नहीं हैं। अच्छा। जैसा 14वें श्लोक में साफ है, मुझे कर्मों के फल की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए कर्म मुझे बांधते नहीं। और जो इंसान इस रहस्य को समझ लेता है, वो भी कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ओह अच्छा, तो अकर्ता होने का मतलब है फल की इच्छा से मुक्त होना। हाँ, और कर्तापन के अहंकार से। इसीलिए 15वें श्लोक में अर्जुन को प्रेरणा दी जाती है कि देखो, पुराने जमाने में भी मुक्ति चाहने वालों ने कर्म किया है, इसी समझ के साथ तो तुम भी करो, अपने पूर्वजों की तरह कर्म करो। अच्छा, तो कर्म करना है, लेकिन बंधन से मुक्त होकर। अब यहीं पे वो कर्म, अकर्म और विकर्म वाली बात आती है, जो थोड़ी मुश्किल लगती है। हाँ, 16वें श्लोक में कृष्ण खुद कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म यानी कर्म ना करना क्या है। इसमें बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी चक्कर खा जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं इसे ठीक से समझाऊंगा ताकि तुम अशुभ यानी कर्म बंधन से मुक्त हो सको। ठीक है, तो क्या है ये? हाँ, 17वें श्लोक में इसे और खोला गया है। कहते हैं कि कर्म यानी सही कर्म, शास्त्र के अनुसार कर्म, विकर्म गलत कर्म जो नहीं करने चाहिए, और अकर्म कर्म का अभाव या कर्म करते हुए भी कर्ता भाव न रखना। इन तीनों के असली स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहरी है, समझना आसान नहीं है। और फिर आता है वो श्लोक 18वां, जो सच में दिमाग को थोड़ा घुमा देता है। कर्मण्य कर्म य पश्येत अकर्मणि च कर्मय। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ? जो कर्म में अकर्म देखे और अकर्म में कर्म देखे, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही योगी है और वही सब कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म, ये क्या पहेली है? देखिए, इसका व्यावहारिक मतलब समझने की कोशिश करते हैं। कर्म में अकर्म देखना मतलब काम करते हुए भी ये भाव रखना कि मैं करता नहीं हूं। ये समझना कि ये सब प्रकृति या ईश्वर की शक्ति से हो रहा है, मैं तो बस एक माध्यम हूं, एक निमित्त मात्र हूं। कर्तापन का अहंकार छोड़ देना। अच्छा, मतलब एक्शन में होते हुए भी डिटैच्ड रहना। हाँ, कर्तापन के भाव से डिटैच्ड। और अकर्म में कर्म देखना, इसका मतलब है ये समझना कि जब हम शारीरिक रूप से कुछ नहीं भी कर रहे होते, मान लीजिए चुपचाप बैठे हैं, तब भी शरीर और मन में क्रियाएं तो चली रही हैं। सांस लेना, सोचना। हाँ, दिल धड़क रहा है, पाचन हो रहा है, विचार चल रहे हैं। पूरी तरह निष्क्रिय होना तो संभव ही नहीं है जब तक शरीर है। तो जो इस सच्चाई को समझकर कर्तापन के अहंकार के बिना समभाव से कर्म करता है, वही बुद्धिमान है। वो कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त रहता है। ओके, मतलब एक्शन और इनएक्शन दोनों की असलियत को समझना। बिल्कुल। और 19वें श्लोक में ऐसे ज्ञानी को पंडित कहा गया है। कौन है पंडित? जिसके सारे कर्म कामना और स्वार्थ के संकल्प के बिना होते हैं, जिसके कर्म ज्ञान की आग में जलकर भस्म हो चुके हैं। भस्म हो चुके हैं मतलब? उनका अच्छा बुरा फल अब उसे बांधता नहीं। हाँ, उनके कर्मों का बंधनकारी असर खत्म हो गया है। बिल्कुल। 20वें श्लोक के अनुसार ऐसा व्यक्ति कर्मफल की इच्छा छोड़कर हमेशा संतुष्ट रहता है और किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं रहता। वो कर्मों में लगा हुआ भी असल में कुछ नहीं करता, मतलब
कर्मों से बांधे थे नहीं। अच्छा। 21वें में कहा है कि वो इच्छा रहित है, मन बुद्धि को वश में रखता है, संग्रह करने की वृत्ति छोड़ देता है और केवल शरीर चलाने भर के लिए जो जरूरी कर्म हैं वो करता है। ऐसा करता हुआ वो पाप का भागी नहीं बनता। और उसके लक्षण क्या है? 22वें श्लोक में बताया है। हाँ, कि जो अपने आप जो मिल जाए, यदृच्छा लाभ हो संतुष्ट हो, उसी में संतुष्ट रहता है। सुख दुख सर्दी गर्मी जैसे द्वंद्वों से परे द्वंद्वातीत तो हो जाता है। किसी से ईर्ष्या नहीं करता, विमत्सरः, और सफलता मिले या असफलता दोनों में समान रहता है। समः सिद्धाव सिद्धौ च। वाह, ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। जी हाँ, और 23वें श्लोक में ये बात पक्की होती है कि ऐसे आसक्ति रहित, मुक्त और ज्ञान में स्थित व्यक्ति के यज्ञ के लिए किए गए कर्म, यहाँ यज्ञ का मतलब है परमात्मा के लिए किए गए श्रेष्ठ कर्म, वो पूरी तरह विलीन हो जाते हैं, कोई छाप नहीं छोड़ते। और 24वां श्लोक तो एक तरह से शिखर है। वो कहता है कि यज्ञ के प्रक्रिया में जो अर्पण है, जैसे घी वगैरह, जो हवि है यानी आहुति की सामग्री, जो अग्नि है और जो हवन करने वाला है, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। सब कुछ ब्रह्म। हाँ, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महरिर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिसकी दृष्टि ऐसी हो गई कि हर कर्म ब्रह्ममय है, वो ब्रह्म को ही पाता है। तो इस नजरिए से देखें तो हमारा हर काम अगर सही भाव और समझ से किया जाए तो एक पवित्र यज्ञ बन सकता है। बिल्कुल, आपका ऑफिस का काम, घर का काम, सेवा का काम, सब कुछ यज्ञ हो सकता है अगर उसमें ब्रह्म दृष्टि हो, निष्कामता हो। ये तो बहुत ही लिबरेटिंग विचार है। अच्छा, इसके बाद 25वें श्लोक से अलग अलग तरह के यज्ञों का जिक्र आता है। मैं तो सोचती थी यज्ञ मतलब बस वो हवन कुंड और मंत्रोच्चार। नहीं, यहाँ दायरा बहुत बड़ा कर दिया गया है। हाँ, वही मैं देख रही हूँ। यज्ञ का यहाँ मतलब है एक समर्पित प्रयास, एक भेंट, एक तरह का त्याग या साधना। तो कुछ योगी देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ करते हैं। ठीक है। कुछ ज्ञानी जन परब्रह्म रूपी अग्नि में आत्मा की ही आहुति देते हैं। ये बहुत गहरा है, मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का गहरा ध्यान या अभ्यास। श्लोक 25। ओ, ये भी यज्ञ है। हाँ, फिर कुछ लोग अपनी इंद्रियों को, जैसे सुनना, देखना वगैरह, इनको संयम की आग में हवन करते हैं, मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। इंद्रिय संयम यज्ञ। बिल्कुल। और कुछ लोग इंद्रियों के विषयों को, जैसे शब्द, रूप, रस वगैरह, इनको इंद्रियों की आग में हवन करते हैं। इसका मतलब है कि वो विषयों का भोग तो करते हैं पर उनमें लिप्त नहीं होते, आसक्त नहीं होते। श्लोक 26। ये भी बड़ा सूक्ष्म है। हाँ, कुछ अपनी सारी इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को आत्म संयम योग की ज्ञानमयी अग्नि में समर्पित कर देते हैं। श्लोक 27। और 28वें श्लोक में तो और भी प्रकार है। द्रव्य यज्ञ, जैसे दान पुण्य करना। हाँ, दान, सेवा, ये सब द्रव्य यज्ञ हैं। फिर तप यज्ञ यानी कठोर साधना करना, योग यज्ञ जैसे अष्टांग योग का अभ्यास, स्वाध्याय यज्ञ मतलब शास्त्रों का अध्ययन और मनन करना। जी, और ज्ञान यज्ञ यानी ज्ञान प्राप्त करना और बांटना। ये सब कठोर व्रत वाले साधक करते हैं। और यहाँ तक कि 29वें श्लोक में प्राणायाम को भी यज्ञ कहा गया है, सांस की साधना। हाँ, प्राण और अपान वायु की गति को नियंत्रित करना, ये भी एक यज्ञ है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई भी अनुशासित और समर्पित कर्म यज्ञ हो सकता है अगर भावना सही हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मुद्दा कर्म के प्रकार से ज्यादा उस कर्म के पीछे की भावना और चेतना का है, समर्पण का भाव है। 30वें श्लोक में कहा है कि जो इन यज्ञों को जानते हैं और करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और यज्ञ से जो अमृत रूपी फल बचता है, ज्ञान या प्रसाद कह लीजिए, उसे भोग कर वे सनातन ब्रह्म को पाते हैं। और 31वें में तो चेतावनी जैसी है कि जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए ये दुनिया भी सुखद नहीं, तो परलोक कैसे होगा। हाँ, मतलब जीवन में किसी न किसी प्रकार का समर्पण, त्याग या साधना जरूरी है सार्थक जीवन के लिए। 32वें में कहा कि वेदों में ऐसे अनेक यज्ञ बताए गए हैं और ये सब कर्म से ही पैदा होते हैं। इस रहस्य को जानकर मुक्ति मिलती है। लेकिन 33वें श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सांसारिक चीजों से किए जाने वाले यज्ञ यानी द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। हाँ, ये बहुत अहम श्लोक है। क्यों? क्योंकि हे पार्थ, सारे कर्म अपने समग्र रूप में ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसका मतलब क्या है?
सारे कर्म ज्ञान में खत्म हो जाते हैं। इसका गहरा मतलब है कि कर्म चाहे कितने भी अच्छे हों, कितने भी यज्ञ किए जाएं, उनका असली मकसद, उनकी चूर्ण परिणति आत्मज्ञान या परमात्म ज्ञान पाना ही है। अच्छा। ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है। कर्म हमें तैयार कर सकते हैं, हमारे चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन जो परम शांति है, जो असली मुक्ति है, वो ज्ञान से ही मिलती है। कर्म साधन है, ज्ञान साध्य है। इसीलिए ज्ञान यज्ञ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। समझ गए। तो फिर ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान मिलेगा कैसे? इसका रास्ता क्या है? बिल्कुल, इसका रास्ता 34वें श्लोक में बताया है। कहते हैं, तत्व को जानने वाले ज्ञानी गुरुओं के पास जाओ। गुरु के पास? हाँ, और कैसे जाओ? 3 बातें बताई: प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। प्रणिपात मतलब? पूरी श्रद्धा और विनम्रता से झुककर, अहंकार छोड़कर। परिप्रश्न मतलब सही सवाल पूछकर, सीखने की सच्ची जिज्ञासा से, और सेवा भाव से। तब विज्ञानी महात्मा तुम्हें उस तत्वज्ञान का उपदेश देंगे। तो गुरु का महत्व यहाँ बिल्कुल साफ है। हाँ, बिना सही गाइडेंस के राह मुश्किल है। का अनुभव, वसुधैव कुटुंबकम वाली जो भावना है, वो जागेगी, भेदभाव मिट जाएगा। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। ज्ञान की महिमा आगे और भी बताई गई है। 36वें श्लोक में तो कहा है कि अगर कोई बड़े से बड़ा पापी भी हो, हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, तो भी वो इस ज्ञान रूपी नाव से पाप के सागर को आसानी से पार कर सकता है। ज्ञान में इतनी शक्ति है। 37वें में एक और उदाहरण दिया है, जैसे जलती हुई आग सूखी लकड़ी को तुरंत राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को, मतलब उनके बंधनकारी फलों को भस्म कर देती है। कर्म भस्म हो जाते हैं, उनके बंधन भस्म हो जाते हैं। और 38वें श्लोक में तो सीधे सीधे कहा है, इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है, न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रमेह विद्यते। और ये ज्ञान कोई बाहर से मिलने वाली चीज ही नहीं है। हाँ, कहते हैं कि समय आने पर जब योग में स्थिति पक्की हो जाती है, तो व्यक्ति इसे अपने आप ही अपनी आत्मा में अनुभव कर लेता है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। अच्छा, तो ये ज्ञान मिलता किसे है? कौन इसे पा सकता है? 39वें श्लोक में 3 शर्तें या गुण बताए हैं। पहला, श्रद्धावान, जिसके मन में गहरी श्रद्धा है, विश्वास है। दूसरा, तत्परः, जो इसे पाने के लिए पूरी लगन से कोशिश कर रहा है, एक्टिवली लगा हुआ है, आलसी नहीं। और तीसरा, संयतेन्द्रियः, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसका मन और इंद्रियां शांत हैं, भटके हुए नहीं हैं। श्रद्धा, लगन और इंद्रिय संयम। हाँ, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलते ही वो परम शांति को पाता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणा अधिगच्छति। और दूसरी तरफ जो ऐसा नहीं है, 40वें श्लोक में चेतावनी है, जो अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जो शक करता रहता है, संशयात्मा, शक करने वाला। हाँ, उसका नाश हो जाता है। कहते हैं कि शक करने वाले के लिए न ये लोक है, न परलोक है, और न ही सुख है। संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न पुरो न सुखम संशयात्मनः। शक सबसे बड़ा रोड़ा है। ये बात तो गौर करने वाली है। और 41वें में फिर से ज्ञानी की स्थिति बताई है, जिसने कर्म योग से कर्मों का संन्यास कर दिया है, मतलब फल की आसक्ति भगवान को सौंप दी है, और जिसके सारे संशय, सारे डाउट्स ज्ञान से कट गए हैं, नष्ट हो गए हैं। ऐसे आत्मज्ञानी को कर्म नहीं बांधते। तो ज्ञान डाउट्स को काटता है। बिल्कुल, ज्ञान तलवार की तरह है जो संशय को काटता है। और इसीलिए अध्याय के आखिर में 42वें श्लोक में अर्जुन के लिए सीधा एक्शन पॉइंट है। हाँ, क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे भारत, तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान से पैदा हुआ ये शक बैठा है ना, इसे आत्मज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। ज्ञान की तलवार से शक काटो। हाँ, और समत्व बुद्धि वाले कर्म योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ भारत, उठो। ज्ञान पाने के बाद कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि सही समझ के साथ योग में स्थित होकर कर्म करना है। वाह, क्या जबरदस्त क्लाइमैक्स है इस अध्याय का। जी हाँ। तो संक्षेप में अगर हम देखें तो भगवद गीता का ये चौथा अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान सबसे ऊपर है, लेकिन सच्चा ज्ञान हमें सिर्फ सोचने वाला नहीं बनाता, बल्कि सही कर्म करने की प्रेरणा देता है, वो भी निष्काम भाव से। बिल्कुल, ज्ञान और कर्म का सही संतुलन। हमने देखा कि भगवान क्यों और कैसे प्रकट होते हैं, कर्म और अकर्म का वो गहरा मतलब क्या है, यज्ञ का कितना व्यापक अर्थ हो सकता है,
ज्ञान क्यों सबसे श्रेष्ठ है, गुरु क्यों जरूरी है, और आखिर में शक को कैसे दूर किया जाए, ये सब बातें इसमें आई। हाँ, बहुत कुछ है इस एक अध्याय में, और यहाँ एक विचार करने लायक बात निकलती है जो शायद हम अपने साथ ले जा सकते हैं। बताइए। जैसा कहा गया, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्म ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। जरा सोचें, अगर हम अपने रोजमर्रा के कामों को, चाहे वो हमारी नौकरी हो, हमारे रिश्ते हों, घर के काम हों या जीवन की चुनौतियां हों, उन्हें सिर्फ जिम्मेदारियां या बोझ ना समझकर उन्हें आत्मज्ञान पाने का एक साधन या एक अवसर समझें। अच्छा, तो हमारे अनुभव पर, हमारे नजरिए पर क्या असर पड़ेगा? क्या हमारा हर कर्म अपने आप में ज्ञान यज्ञ यानी ज्ञान प्राप्ति का एक जरिया बन सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है। मतलब अपने हर एक्शन को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। हाँ, और सिर्फ लर्निंग नहीं, बल्कि गहरी समझ, आत्मज्ञान पाने के अवसर की तरह। ये एक सवाल है जिस पर हम सब शायद सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छी बात छोड़ी आपने।